नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 24 जुलाई 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई 15 बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में स्थापित होगी 25 औद्योगिक इकाइयां, 2216.93 करोड़ रुपए का निवेश। हिमाचल प्रदेश में 25 नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और विस्तार होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 29वीं बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल में औद्योगिक घराने करीब 2216.93 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इन उद्योगों में 5027 लोगों को रोजगार मिलेगा। एचआरटीसी कंडक्टरों के लिए खुशखबरी, 357 कंडक्टर की नियुक्ति आदेश जारी। एचआरटीसी को 357 कंडक्टर मिल गए हैं। निगम प्रबंधन ने कंडक्टर भर्ती में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी कर दी है। ऐसे में निगम की अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ये परिचालक बसों में सेवाएं देंगे। अनुबंध पर भर्ती हुए इन परिचालकों को सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पहली बार 1 वर्ष की अवधि के लिए 12,120 रुपए वेतन मिलेगा। इसके अतिरिक्त बस सेवाएं लेने से पहले कंडक्टरों को 15 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं निगम प्रबंधन ने प्रदेश के सभी आरएम और यूनिट को दिशा निर्देश जारी किए कि चयनित उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त कर उनकी नियुक्ति करें। वहीं सभी दस्तावेजों की गहनता से जांच करें। यदि अभ्यर्थी की फाइल में कोई विसंगति या धोखाधड़ी पाई जाती है तो तुरंत प्रभाव से नियुक्ति पर रोक लगा दी जाए। निगम प्रबंधन ने नियुक्ति आदेश के साथ कंडक्टरों को डिपो भी आवंटित कर दी है। ऐसे में उन्हें संबंधित डिपो यूनिट में पहुंचकर और सभी औपचारिकताएं पूरी कर अपनी ज्वाइनिंग देनी होगी। बजट पेश होने के बाद सोना चांदी की कीमतों में आई जबरदस्त गिरावट, खरीदने का सुनहरा मौका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को बजट पेश करने के बाद सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई है। बजट में सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6% करने का ऐलान किया गया। उसके बाद से बाजार में सोने चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल MCX पर सोना जहां 4,100 रुपए प्रति 10 ग्राम तक लुढ़क है, तो वहीं चांदी के दाम में 4,300 रुपए प्रति किलोग्राम तक की गिरावट आई है। शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जहां विद्यार्थियों की संख्या 1,30,466 थी, वहीं वर्ष 2023-24 में संख्या घटकर 49,295 हो गई है। वर्तमान में प्रदेश में 99 प्राथमिक विद्यालय और 10 माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 0 है। उन्होंने कहा कि 701 प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या मात्र 5 और इनमें से 287 विद्यालय दूसरे विद्यालय से 2 किलोमीटर के दायरे में स्थित है। इसके अलावा 109 अतिरिक्त विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या केवल 5 है। इसके अलावा 46 मिडिल स्कूल 3 किलोमीटर के दायरे में स्थित है और 18 अन्य स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या केवल 5 है। उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की कम संख्या वाले विद्यालयों को विलय करने की संभावनाएं तलाशी जाए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों को विलय करने के कदम से पर्याप्त स्टाफ भी उपलब्ध होगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी प्रदान की जा सकेगी। इस दौरान स्कूलों के अतिरिक्त शिक्षकों को एक्सीलेंस स्कूलों में भेजने को लेकर भी चर्चा हुई। पोस्ट के साथ ही इन्हें एक्सीलेंस स्कूलों में भेजा जाएगा। बजट 2024 हिमाचल में आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए बजट में मदद का ऐलान। हिमाचल प्रदेश को पिछले साल बरसात में आई आपदा और बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्रीय बजट में वित्तीय मदद जारी करने का ऐलान किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि गत वर्ष बाढ़ के कारण हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान हुआ था। इसलिए केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास सहायता के माध्यम से राज्य को पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान करेगी। इसमें आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, भवनों आदि के निर्माण में भी मदद मिलेगी। वहीं आपदा से नुकसान उठाने वाले लोगों को भी इसका लाभ होगा। सरकार में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के आसार, मनपसंद पोस्टिंग के लिए जुगाड़ में जुटे अधिकारी। हिमाचल प्रदेश में इस महीने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने जा रहा है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने 3 साल से एक ही स्थान पर डटे अधिकारियों की सूची तैयार करने को कहा है। इसमें कई IAS, HAS, IPS और HPS अफसर शामिल है। कई जिलों के SDM, पुलिस अधीक्षक और DSP स्तर के अधिकारियों को बदला जाना है। इनके अलावा विभागाध्यक्ष भी इधर से उधर किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल नहीं हुआ है। प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के बाद राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर जिला अधिकारियों के तबादले नहीं किए हैं। कई जिलों में वही अधिकारी तैनात है जो पूर्व की भाजपा सरकार के समय नियुक्त थे। तबादले होने की भनक लगती मनपसंद पोस्टिंग के लिए कई अधिकारियों ने सचिवालय के चक्कर काटना भी शुरू कर दिए है। ये अफसर अलग अलग माध्यमों से मुख्यमंत्री से भी संपर्क साधने की जुगत बिठाने में जुटे हैं। कई अधिकारी ऐसे जिनके पास कई विभागों का अतिरिक्त कार्यभार है। ये अधिकारी भी लगातार सरकार पर दबाव बना रहे कि उन पर काम का अतिरिक्त बोझ है। ऐसे में फाइलों को समय रहते नहीं निपटाया जा रहा है। इन सभी बातों का मंथन करते हुए सरकार अधिकारियों के तबादला करने के मूड में है। अस्पतालों के लिए 1 करोड़ की दवाइयों और उपकरण खरीदेगा प्रदेश स्वास्थ्य निगम, मांगे आवेदन। हिमाचल के अस्पतालों में दवाओं और उपकरणों की कमी दूर होगी। प्रदेश सरकार ने अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों के लिए 1 करोड़ रुपए की दवाइयों और उपकरण खरीदने का फैसला लिया है। इसके लिए अस्पतालों से प्रपोजल मांगी गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव के बाद निगम दवाइयों की खरीद करेगा। हिमाचल में 6 मेडिकल कॉलेज और 100 से ज्यादा अस्पताल है। हर बीमारी की दवाइयों की खरीद की जानी है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि ऑपरेशन थिएटर में नए उपकरण स्थापित किए जाने हैं। सालों से कई अस्पतालों के लिए खरीद नहीं हुई है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन की ओर से सरकार से बार बार उपकरण खरीदारी की मांग की जा रही है। ऐसे में सरकार ने लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने के लिए उपकरण खरीदने का फैसला लिया है। मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, केंद्रीय बजट में हिमाचल को कुछ नहीं मिला, बड़े खेद की बात। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिमाचल को आपदा के लिए कुछ भी नहीं मिला है। हिमाचल को आपदा के लिए अभी कुछ नहीं मिला है। जो बजट आया है उसमें जो हमारा आपदा के बाद PDNA होता है, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, वो हम उम्मीद लगाए रखे थे कि हमें मिलेगा, लेकिन जो हिमाचल के नाम का उल्लेख हुआ है उसके साथ उत्तराखंड के नाम का भी उल्लेख हुआ है और उसके साथ सिक्किम के नाम का भी उल्लेख हुआ है। उनको तो असिस्टेंट वर्ड लिखा है और हमको लिखा है मल्टी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के लिए। तो वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब बाढ़ सिक्किम में आई उनको असिस्टेंट देने का वर्ड्स लिखा है, जब बाढ़ उत्तराखंड में आई उसमें असिस्टेंट वर्ड्स लिखा है। सेम ही अगर लिखा होता तो पता लगता कि क्या है। उस पर अभी हम स्टडी कर रहे हैं कि क्या शब्द है, पर हम चाहते हैं जो आपदा में हमारा जो बजट है, जो हमने 9,000 करोड़ रुपए का भेजा, वो हमें मिले, वो इसके अलावा मिले। आंध्र और बिहार में उन्होंने जो सरकार के साथ उनका समझौता है चलाने के लिए, उस आधार पर उन्होंने पैसा दिया होगा। जब इसका पूरा इंटरप्रिटेशंस आएगी, जब तक इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उसके बाद हम कह सकते हैं कि हिमाचल की रेलवे लाइन को क्या मिला। कई लोगों के सपने थे जिनको सोचते थे कि बिलासपुर से रेलवे लाइन जाएगी, उसमें क्या मिला, हमीरपुर से उन्ना रेलवे लाइन के लिए क्या मिला, ये सब चीज़ों को हम देखें। तो ये जो लेख हुआ तो हमारी समझ के अनुसार ये जो हमारे बजट में जो चीज़ें आती है PMJS उसका किया है, लेकिन और स्टेट को असिस्टेंट की बात की है। तो असिस्टेंट का मतलब है कि उनको सहायता मिलेगी। हमको जो मिलेगी जो बजटरी सहायता वो तो मिलनी है, तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी उसको देंगे। अभी तक बजट में हमको कुछ नहीं मिला है और ये बड़े खेद की बात है कि हिमाचल की इस बजट में अनदेखी हुई। मुख्यमंत्री की मंजूरी को भेजी JFT शिक्षकों को नियुक्ति देने की फाइल, स्टेशन अलॉट करने पर फंसा पेच। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में JFT शिक्षकों को नियुक्ति देने की फाइल मुख्यमंत्री की मंजूरी को भेजी गई है। बैच वाइज आधार पर नियुक्त नवनियुक्त शिक्षकों को स्टेशन अलॉट करने को लेकर पेज फंसा है। 1161 नए शिक्षकों को आवंटित किए गए स्कूल बदलकर मंजूरी के लिए फाइल भेजी गई है। मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद अब स्कूलों में JFT शिक्षकों को नियुक्तियां दी जाएगी। प्रदेश में 5 विद्यार्थियों की संख्या वाले करीब 700 स्कूल मर्ज किए जाने हैं। कुछ जिलों में बैच वाइज आधार पर चुने शिक्षकों की सूची जारी हो चुकी है।
इन सूचियों में ऐसे स्कूलों में भी जेएफटी शिक्षकों को नियुक्तियां दे दी गई है जिन्हें आने वाले दिनों में विद्यार्थियों की कम संख्या के चलते मर्ज किया जाना है। हिमाचल में बढ़ने लगे जल जनित रोग, स्वास्थ्य विभाग ने किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और अन्य अस्पतालों में जल जनित रोग के मामले बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन अस्पतालों में 18 से 20 मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। बरसात के मौसम में मटमैले पानी की सप्लाई के चलते ये रोग पनप रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों को साफ सफाई और पानी उबालकर पीने की सलाह दी है। सरकार ने वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी अलर्ट की है। पटवारियों की हड़ताल ने बढ़ाई परेशानी, नौकरी व शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए नहीं बन पा रहे प्रमाण पत्र। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जनता को बिना किसी परेशानी के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को लॉन्च किया है। बावजूद इसकी ये परेशानियां अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शायद सरकार ये भूल गई कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल बिना पटवारियों के काम नहीं करता है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, AWS किसान प्रमाण पत्र व तमाम तरह के प्रमाण पत्र पटवारियों की जांच के बाद ही बनते हैं। अब यहाँ पर रजिस्ट्री से लेकर सभी तरह के राजस्व कार्यों पर विराम लग गया है। उधर पटवारी संघ का कहना है कि उनकी नियुक्ति RNP रूल्स के तहत जिला कैडर पद के लिए हुई है। जब पटवारी नियम जिला कैडर के बने तो उन पर स्टेट कैडर कैसे थोपा जा रहा है। धोखाधड़ी मामले में बेटे सहित पूर्व विधायक देवेंद्र भुट्टो सिटी चौकी तलब, पुलिस ने की पूछताछ। ऊना जिले के कोटलैड विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक देवेंद्र भुट्टो और उनके बेटे के खिलाफ लोक निर्माण विभाग के एक्सीन द्वारा ऊना थाना सदर में दर्ज करवाए धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इस मामले की जांच में भुट्टो और उनके बेटे को पुलिस ने सिटी चौकी तलब किया। पुलिस ने अदालत के समक्ष उनके बेटे के हस्ताक्षर के नमूने लिए, जबकि लगभग पौने घंटे तक देवेंद्र भुट्टो से विभिन्न तथ्यों पर पूछताछ की गई। मानसून 24 और 26 जुलाई को फ्लैश फ्लड का येलो अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। मौसम विभाग ने 24 और 26 जुलाई को मंडी जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 25 जुलाई के लिए हल्की से दरमियानी बारिश होने का अनुमान जताया है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए मौसम विभाग ने 24 और 26 जुलाई के लिए फ्लैश फ्लड का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के इस अलर्ट को देखते हुए जिला उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अपूर्व देवगन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उपायुक्त ने फ्लैश फ्लड आने की चेतावनी के मद्देनजर 24 और 26 जुलाई को जिला के आम नागरिकों और बाहर से आने वाले पर्यटकों से नदी नालों, भूस्खलन वाले क्षेत्रों तथा अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से परहेज करने एवं अपने घरों में सुरक्षित स्थानों पर रहने का आग्रह किया है और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। जयराम ठाकुर बोले, सभी वर्गों के सशक्तिकरण का साधन है बजट, रोजगार को मिलेंगे नए अवसर। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में कहा है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर है। इस बजट में सरकार ने सभी वर्गों के सशक्तिकरण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। गरीब, युवा, नारी, अन्नदाताओं से लेकर करदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए राहत दी गई है। ये बजट देश के युवाओं के हौसले को उड़ान देगा। कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने से लेकर उनके भंडारण और विपणन के क्षेत्र में निवेश से किसानों की बाजार में पकड़ और मजबूत होगी। वेदर अपडेट, हिमाचल में 25 सड़कें, स्थानों बिजली ट्रांसफार्मर और 13 पेयजल योजनाएं ठप। हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब बने रहने के ऑरेंज अलर्ट के बीच सोमवार रात को कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर और धौलाकुआं में भारी बारिश हुई। मंगलवार को अधिकांश हलकों में बादल छाए रहे। राजधानी शिमला और धर्मशाला में बूंदाबांदी हुई। मैदानी जिलों में बारिश नहीं होने से मौसम में उमस बढ़ गई है। ऊना में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। प्रदेश में 25 सड़कें, स्थानों बिजली ट्रांसफार्मर और 13 पेयजल योजनाएं ठप है। जिला मंडी के कई क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बुधवार को भी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। 29 जुलाई तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने का पूर्वानुमान है।